हरे कृष्णा, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। आज के ड्रामा का शीर्षक है जगन्नाथ जी का महाप्रसाद। इसमें नरेटर का रोल रत्ना प्रभा माता जी करेंगी, विष्णु जी का रोल मिताली माता जी करेंगी, लक्ष्मी जी का रोल चंदा माता जी करेंगी, नारद जी का रोल अशोक मिश्रा प्रभु जी करेंगे, शिव जी का रोल रेखा माता जी करेंगी और पार्वती जी का रोल बिंदु देवी माता जी करेंगी। यह ड्रामा जगन्नाथ महाप्रसाद के अवतरण की गाथा को प्रस्तुत कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जगन्नाथ जी रामेश्वरम में स्नान करते हैं, बद्रीनाथ में तपस्या करते हैं, पुरी में भोग स्वीकार करते हैं और द्वारका में विश्राम करते हैं। इसी कारण पुरी के महाप्रसाद को अन्न ब्रह्म की तरह समझा जाता है। मंदिर में रसोई में लाखों लोगों का प्रसाद बनाने की सुविधा है। महाप्रसाद को मिट्टी के बर्तनों में ही पकाया जाता है। पकाया हुआ भोजन सर्वप्रथम जगन्नाथ को भोग लगता है और तत्पश्चात विमला देवी को। उसके बाद वह महाप्रसाद बन जाता है। यह महाप्रसाद सभी भक्तजन ग्रहण करते हैं। चलिए अब हम सब देखें कि किस तरह महाप्रसाद का धरती पर सभी जीवों के उद्धार के लिए अवतरण हुआ। एक बार वैकुंठ लोक में विष्णु जी लक्ष्मी जी को कहते हैं, मेरी प्रिय लक्ष्मी, मेरे महाप्रसादम को किसी को मत देना। जैसी आपकी आज्ञा भगवान। ऐसा कहकर विष्णु जी वहां से चले जाते हैं और लक्ष्मी मन ही मन सोचती है, भगवान ने मुझे उनका महाप्रसाद देने से मना किया है। यह महाप्रसाद इतना शक्तिशाली है कि यदि कोई एक बूंद भी ले तो उसे कृष्ण प्रेम की तुरंत प्राप्ति हो जाए। अतः मुझे बहुत अत्यंत सावधान होना चाहिए कि मैं यह प्रसाद किसी को न दूं। लक्ष्मी जी ऐसा सोच ही रही थी कि तभी नारद जी आ जाते हैं। नारायण नारायण। हे माता लक्ष्मी, कृपया मेरा नमन स्वीकार करें। मेरी आपसे एक विनती है। क्या विनती है नारद जी? माता, मैं भगवान नारायण का महाप्रसाद चखना चाहता हूँ। हे भगवान, महाप्रसाद? हे नारद मुनि, आपके आने के ठीक पहले भगवान ने मुझे आदेश दिया है कि मैं प्रसाद किसी को न दूं। अब मैं क्या करूं? हे माता, कृपया मुझ पर दया करें। ठीक है नारद मुनि, मैं कुछ करती हूँ। नारद जी वहां से चले जाते हैं और लक्ष्मी देवी सोचती है, अब मैं क्या करूं? लक्ष्मी, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? ये तो भगवान, आपने मुझे किसी से भी अपना प्रसाद बांटने से मना किया है, किंतु अभी अभी नारद मुनि आए और महाप्रसाद के विषय में पूछा। मैं नहीं जानती कि अब मैं क्या करूं। कृपया मेरी सहायता करे भगवान। ये तो कोई समस्या ही नहीं है। जब मैं भोग ले रहा होऊंगा और यदि मेरा ध्यान बट जाए तो तुम मेरी थाल उठा लेना और नारद को दे देना। इस तरह तुम मुझे भी नाराज नहीं करोगी। ठीक है भगवान, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। विष्णु जी की आज्ञा अनुसार लक्ष्मी देवी गरुड़ की सहायता से भगवान का ध्यान बटाने में सफल होती है और भगवान का उच्चिष्ट थाल हाथ में लेकर नारद को पुकारती है, नारद मुनि, आओ देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। धन्यवाद माता, आपकी कृपा से मुझे नारायण का महाप्रसाद मिल गया। अब मैं नारायण का महाप्रसाद लूंगा। यह कितना स्वादिष्ट है। महाप्रसाद पाकर नारद मुनि आनंद विभोर होकर नृत्य करने लगे और कैलाश जा पहुंचे। वहां वे शिव जी से मिले। हे नारद, आपको क्या हुआ है? आप इतना आनंद से नृत्य क्यों कर रहे हैं? हे शिव जी, मेरा नमन स्वीकार करें। मैंने अभी अभी भगवान नारायण का प्रसाद पाया है और मुझे इतना आनंद हो रहा है। क्या आपने विष्णु का महाप्रसाद पाया? जी हाँ शिव जी। क्या तुम मेरे लिए कुछ प्रसाद लाए हो? मुझे क्षमा करें भगवान, मैंने तो थाल खाली कर दिया। मैंने सब कुछ खा लिया। नारद, कृपया आप अपने हाथ नारद, कृपया आप अपने हाथ एवं थाल को अच्छी तरह से देखिए। उसमें अवश्य थोड़ा प्रसाद लगा होगा। हे शिव जी, आप कितने भाग्यशाली हैं। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत प्रसाद लगा हुआ है। धन्यवाद नारद जी।
शिव जी के प्रसाद पाते ही वे आनंद विभोर होकर नित्य कीर्तन करने लगते हैं। तभी उनकी पत्नी पार्वती देवी वहां आ जाती है। स्वामी, आपको क्या हुआ? आप इतना आनंद में क्यों हैं? ओ प्रिय पार्वती, मैं अपना आनंद कैसे समझाऊं? मैंने विष्णु का महाप्रसाद पाया है। सच में विष्णु का महाप्रसाद है। आपने जरूर अपने प्रिय पत्नी के लिए कुछ अवश्य रखा होगा। हे दुर्गे, मुझे क्षमा कर दो। मुझे थोड़ा मात्र प्रसाद ही नारद जी से मिला था, तो मैंने वह पा लिया। क्या आपने अपनी पत्नी के लिए महाप्रसाद नहीं रखा? यह कैसे हो सकता है? नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं अपने गुस्से से यह समस्त ब्रह्मांड जला दूंगी। पार्वती, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मेरा प्रणाम स्वीकार करें भगवान। मेरे स्वामी और नारद जी ने आपका समस्त प्रसाद खा लिया और मुझे कुछ भी नहीं दिया। कोई समस्या नहीं, मैं खुद अपना प्रसाद आपको दूंगा। किंतु यह काफी नहीं भगवान, मुझे अपने संतान के लिए भी चाहिए। अवश्य, गणेश और कार्तिक भी वह प्रसाद लेंगे। ओ नहीं, मुझे समस्त ब्रह्मांड के जीवों के लिए भी आपका प्रसाद चाहिए। आपकी इच्छा पूरी होगी। मैं पुरी में जगन्नाथ के रूप में आऊंगा और आपकी इच्छा पूरी करूंगा। आपको विमला देवी के नाम से पुकारा जाएगा और आपका मंदिर मेरे मंदिर के पास बना रहेगा। हरि बोल। जगन्नाथ महाप्रसाद की जय। जय जय जय।